फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1978 की टॉप की 11 से 21 नंबर पर रही फिल्मों की बात करेंगे। बिना समय खराब किए शुरू करते हैं काउंटडाउन 21 to 11। जय सिया राम राम, जय सिया राम। तेरा जे दिल तुम्हारा, तुम्हारा हर इशारा। धोखा हुई गवा, धोखा हुई गवा। मेरे पास आओ, मुझे गले से लगाओ। 21वें नंबर पर थी बेशर्म। अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, बिंदु, हेलन, इम्तियाज, देवन वर्मा, अमजद खान, निरूपा रॉय, ए.के. हंगल। स्क्रीन प्ले निरूपमा। डायलॉग्स डॉक्टर राही मासूम रजा, नैयर जहां। गीतकार योगेश गौड़, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। निर्माता निर्देशक देवन वर्मा। अपने पिता की मौत की सच्चाई जानने की कहानी थी और किस तरह हीरो सच तक पहुंचता है। देवन वर्मा ने इसमें 3 रोल किए थे, बेटा, माँ और बाप। कहा जाता है 1973 में देवन वर्मा ने एक फिल्म शुरू की थी नाम बड़े, अमिताभ बच्चन और नई लड़की मोना को लेकर। मोना को देवन वर्मा ने स्क्रीन नेम दिया ज्योतिका राव, जो बाद में ज्योतिका से रेखा राव हो गया। ये भी कहा जाता है कि उनका नाम रेखा ही था, पर रेखा नाम की एक्ट्रेस पहले ही इंडस्ट्री में थी, इसलिए देवन वर्मा ने ज्योति का नाम रखा था। 1 साल बाद देवन वर्मा ने यह फिल्म बंद कर दी और सोचा कि इसकी जगह कोई एक्शन फिल्म बनाई जाए। उसी स्टार कास्ट के साथ देवन वर्मा ने फिल्म शुरू की बेशर्म, पर हीरोइन शर्मिला टैगोर को ले लिया। रेखा राव आगे चल के बहुत फेमस मराठी एक्ट्रेस बनी, स्टेज पर बहुत काम किया, कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। शोले आ चुकी थी, इसलिए देवन वर्मा ने अमजद खान को मेन विलेन साइन कर लिया। निर्देशक चंद्रा बारोट ने अपनी फिल्म डॉन का एक प्री ट्रायल देवन वर्मा को दिखाया था। डॉन के ओपनिंग टाइटल्स जिस तरह पर्दे पर दिखाए गए, देवन वर्मा ने भी अपनी फिल्म की शुरुआत ऐसे ही की। चंद्रा बारोट इस बात से नाराज भी हुए थे। ओवरऑल फिल्म कुछ खास नहीं थी, ना ही वैसी कामयाब हुई जैसी देवन वर्मा सोच रहे थे। गाने भी साधारण थे। फिल्म का बजट 1 करोड़ 20 लाख के करीब था। कलेक्शंस 1 करोड़ 35 लाख। वर्डिक्ट एवरेज। 20वें नंबर पर थी शालीमार। इसके बारे में रिसेंटली स्पेशल एपिसोड बनाया था, आप देख सकते हैं। बजट की कोई सही जानकारी नहीं है। कलेक्शंस 1 करोड़ 40 लाख। फिल्म डिजास्टर थी। भी है बाल तेरी नजर का बचाना भी है, सदियों से सोना मुकद्दर जगा। 19वें नंबर पर थी मुकद्दर। शशि कपूर, संजीव कुमार, विद्या सिन्हा, रेखा, अमजद खान, परीक्षित साहनी, पेंटल। स्टोरी स्क्रीन प्ले मुकुल आनंद। डायलॉग्स बालकृष्ण मौज। गीतकार अनजान, संगीतकार राजेश रोशन। निर्माता रवि आनंद, निर्देशक रवि टंडन। एज राइटर ये मुकुल आनंद की पहली फिल्म थी। निर्माता उनके भाई रवि आनंद थे। यह मसाला फिल्म थी। विद्या सिन्हा शशि कपूर की भाभी बनी थी। रेखा के साथ शशि की जोड़ी थी। संजीव कुमार पुलिस इंस्पेक्टर थे। शशि कपूर गैर कानूनी काम करने वाला आदमी। फिल्म के गाने फिल्म से बेहतर थे, सारे गाने पॉपुलर थे। इसमें 2 गाने ऐसे थे जिसमें मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज साथ थी। क्लाइमेक्स की कवाली तेरे चेहरे से पर्दा हटाना भी है। एक और गाना था जिसमें रफी साहब और किशोर दा साथ थे। उनके साथ आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने भी गाया। सदियों से सोया मुकद्दर जगा। ओवरऑल फिल्म कुछ खास नहीं थी। बजट 1 करोड़ 20 लाख के करीब था। कलेक्शंस 1 करोड़ 45 लाख। वर्डिक्ट एवरेज। जय जय माँ, जय माँ। ओ जाने जाना प्यार को न जाना, ओ जाने जाना प्यार को न जाना। इतना प्यार दिया है दीवानों को, जिससे बिजली गिरेगी वो जल जाएगा।
18वें नंबर पर थी खून की पुकार, विनोद खन्ना, शबाना आजमी, अरुणा ईरानी, प्राण, अमजद खान, रुपेश कुमार, इफ्तिखार, रीटा भादुड़ी। स्टोरी सतीश, स्क्रीन प्ले शशि भूषण, डायलॉग्स मदन जोशी, गीतकार गौहर कानपुरी, हसरत जयपुरी, संगीतकार भप्पी लहरी, निर्माता ताहिर हुसैन, निर्देशक रमेश आहूजा। मसाला फिल्म थी। डाकू डॉक्टर के बच्चे को किडनैप करके डाकू बनाता है और वो डाकू एक समय पर अनजाने में ही अपने बिछड़े हुए पिता के शरण में आता है। मंदिर के खजाने की चोरी भी करनी है। शबाना को अपने पिता की मौत का बदला लेना है। अरुणा ईरानी का रोल बहुत अच्छा था। विनोद खन्ना हमेशा की तरह पूरी फिल्म पर छाए रहे। गाने साधारण थे। फिल्म का बजट 1 करोड़ 20 लाख के करीब था। कलेक्शंस 1 करोड़ 50 लाख, वर्डिक्ट एवरेज। 17वें नंबर पर थी देश परदेश। इसके बारे में रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, आप देख सकते हैं। बजट 1 करोड़ 10 लाख के करीब, कलेक्शंस 1 करोड़ 55 लाख, वर्डिक्ट अबव एवरेज। दिल प्यार दुनिया दीवार, दिल और दीवार, माँ बेटे को याद करती चली। ओ शोला बदन, वो जान चमन, तोड़ दे तू इस बंधन को, बांध दे मन को इस बंधन में, ये तो मेरा दिल जल रहा है। 16वें नंबर पर थी दिल और दीवार। अशोक कुमार, जितेंद्र, मौसमी चटर्जी, राकेश रोशन, सारिका, विजय अरोड़ा, जगदीप, प्रेम चोपड़ा, निरूपा रॉय। स्टोरी बाई सुलोचना रानी, स्क्रीन प्ले तरुण घोष, चरणदास शोक, डायलॉग्स चरणदास शोक, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता डी रामा नायडू, निर्देशक के बपैया। ये फिल्म वाई सुलोचना रानी के नॉवल पर आधारित थी। पहले डी रामा नायडू ने 1973 में तेलुगु फिल्म बनाई थी। 1974 में इस पर तमिल फिल्म बनी, बहुत बाद में कन्नड़ा भी बनी। फिल्म ठीक थी, स्क्रीन प्ले बहुत एक्टिव था, किरदारों का आपसी रिश्ता बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया गया। सब कलाकारों का काम अपनी अपनी जगह ठीक था। सबसे बेहतर रोल्स में थी मौसमी चटर्जी और सारिका। दोनों बहुत खूबसूरत तो थी ही, काम भी बहुत अच्छा था। सारिका का रोल डिफरेंट था और सारिका का काम फिल्म में सबसे अच्छा था। गाने साधारण थे। कहा जाता है कि जितेंद्र ने राकेश रोशन का रोल काफी कटवा दिया था। राकेश रोशन पर एक गाना फिल्माया गया जो फिल्म में नजर नहीं आया। क्लाइमैक्स में राकेश रोशन बच्ची को बचाते हैं। फिर ये सीन जितेंद्र के साथ शूट किया गया। चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी शालू ने बिना डुप्लीकेट की मदद से स्टंट खुद परफॉर्म किया था। निर्माता डी रामा नायडू ने खुश होकर बेबी शालू को एक सोने की चेन और 2500 रुपए कैश दिए थे। फिल्म का बजट 1 करोड़ 20 लाख के करीब था। कलेक्शंस 1 करोड़ 60 लाख, वर्डिक्ट अबव एवरेज। देना होगा दिल का लेखा। मोहब्बत हूँ, हकीकत हूँ, कयामत हूँ, ये आई हुजूर बैठी हिम्मत का माप दीजिए। बात किसी से ना कहना, ना कहना, एक बात कहूँ मेरे सजना, तुझ में इतना दम नहीं, हम भी किसी से कम नहीं, तुम नहीं बस तुम नहीं। 15वें नंबर पर थी कर्म योगी। राजकुमार डबल रोल, माला सिन्हा, जितेंद्र, रीना रॉय, रेखा, अजीत, धीरज कुमार। छोटे रोल में योगिता बाली। स्क्रीन प्ले बिनोय चैटर्जी, सीजे पावरी, डायलॉग्स सागर सरहदी, गीतकार वर्मा मलिक, संगीतकार कल्याणजी आनंद जी, निर्माता अनिल सूरी, निर्देशक राम महेश्वरी। 1974 में यह फिल्म अनाउंस की गई थी। तब फिरोज खान मेन लीड में थे, बाप और बेटा के रोल में। फिर फिरोज खान को पता चला कि फिल्म राजकुमार के साथ शुरू हो रही है। फिरोज खान निर्माता पर बहुत गुस्सा हुए। निर्माता राजकुमार के दोस्त थे और फिरोज खान राजकुमार के बीच 1965 की फिल्म ऊंचे लोग से ही अनबन हो गई थी। कर्मयोगी में पूरी फिल्म में राजकुमार छाए रहे। जितेंद्र एक तरह से थर्ड लीड में थे। 2 मेन लीड तो राजकुमार ने ही की थी। रेखा और रीना रॉय बहन थीं। रेखा अपनी बहन की पढ़ाई के लिए क्लब डांसर है। इसी तरह का किरदार रेखा का सुहाग में था। फिल्म का पहला हाफ पिता राजकुमार की फांसी पर खत्म होता है, दूसरा हाफ बेटा राजकुमार की फांसी पर खत्म होता है। फिल्म के हिसाब से गाने ठीक थे, गाने पॉपुलर थे। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और आशा भोसले की गाई कवाली, तुम नहीं या हम नहीं सबसे ज्यादा हिट थी। कर्मयोगी राजकुमार स्टारर सबसे पॉपुलर फिल्मों में शामिल है। फिल्म का बजट 1 करोड़ के करीब था। कलेक्शंस 1 करोड़ 70 लाख, वर्डिक्ट सेमी हिट। आदम और हवा दोनों जन्नत में रहते थे, अब
कितना बजा है बता दे। तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम दिल तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए गाना आए गाना चाहिए। लड़की साइकिल वाली पे छोड़ दिया। 14वें नंबर पर थी पति पत्नी और वो, संजीव कुमार, विद्या सिन्हा, रंजीता, असरानी, मास्टर बिट्टू, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार रविंद्र जैन। फिल्म लिखी थी कमलेश्वर ने, निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा। फिल्म में ओपनिंग या क्लोजिंग क्रेडिट्स नहीं थे। ओपनिंग में एनिमेशन में एक गाना था जो किशोर कुमार ने गाया था। कहानी का आधार इस्टेब्लिश करने के लिए ये गाना दिखाया गया। शादीशुदा आदमी, एक बच्चे का बाप, कैसे अपनी सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट करता है। बात बहुत आगे बढ़ जाती है। पत्नी को एक समय पर पता चल जाता है, फिर किसी तरह बात संभलती है। आखिरी सीन में दिखाया है कि नई सेक्रेटरी आने पर वो आदमी फिर से वही सब शुरू करने वाला है। संजीव कुमार के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, पूरी फिल्म उनके कंधों पर थी। असरानी ने सपोर्टिंग रोल अच्छा निभाया। विद्या सिन्हा का काम बहुत अच्छा था। रंजीता की एक्टिंग साधारण थी। लैला मजनू की रिलीज होने के बाद भी रंजीता को कई महीनों तक कोई काम नहीं मिला था, फिर ये फिल्म मिली थी। संजीव कुमार और विद्या सिन्हा इस फिल्म को लेकर इतने एक्साइटेड थे कि एक महीने में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने में B.R. चोपड़ा का पूरा साथ दिया। फिल्म के गानों ने बहुत सपोर्ट की। सारे गाने अच्छे थे, सारे गाने हिट थे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ये गाना 1979 बिना का गीतमाला एनुअल लिस्ट में 22वें नंबर पर था। तेरे नाम गाने के शुरू में ऋषि कपूर और नीतू सिंह भी थे। फिल्म में गाना फिल्मी पर्दे पर शुरू होता है, फिर संजीव कुमार गाते हैं। ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म रंग बिरंगी की कहानी का आधार बनी। वो फिल्म 1983 में आई। पति पत्नी और वो के लिए राइटर कमलेश्वर को बेस्ट स्क्रीन प्ले फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म का बजट 90 लाख के करीब था। कलेक्शंस 1 करोड़ 80 लाख। वर्डिक्ट हिट। धरती गाए रे आए रे खुशी के दिन आए। मेरे देश के रंग प्यारे। 13वें नंबर पर थे डाकू और जवान। सुनील दत्त, विनोद खन्ना, लीना चंदावरकर, रीना रॉय, बिंदु, रंजीत, असरानी, पद्मा खन्ना, अनवर हुसैन, कन्हैया लाल, ओम प्रकाश। स्टोरी स्क्रीन प्ले के शुक्ला, डायलॉग्स वजाहत मिर्जा, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता जगदीश C. शर्मा, निर्देशक सुनील दत्त। ये इकलौती फिल्म है जो सुनील दत्त ने किसी और निर्माता के लिए डायरेक्ट की। उनके निर्देशन में बनी यह इकलौती फिल्म है जिसके संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। ये मसाला फिल्म थी। सुनील दत्त और विनोद खन्ना भाई हैं, किसान हैं। कहानी के एक मोड़ पर सुनील दत्त डाकू बन जाते हैं, विनोद खन्ना फौजी। बिंदु और रंजीत मेन विलन थे। रंजीत रीना रॉय का रेप करता है, वो अपनी जान दे देती है। ये बात लीना चंदावरकर जानती है, पर बहुत समय तक ये बात किसी को बता नहीं पाती। विनोद खन्ना के फैंस इस बात से नाराज हुए कि विनोद खन्ना को बाद के हिस्से में अपाहिज बनाकर एक एक्शन हीरो से एक्शन करवाने का मौका छीन लिया। सुनील दत्त ने सारा फोकस अपने आप पर ही रखा। गाने फिल्म के हिसाब से ठीक ठाक थे। फिल्म का बजट 1 करोड़ 10 लाख के करीब था। कलेक्शंस 1 करोड़ 90 लाख। वर्डिक्ट सेमी हिट। Once in a blue moon, कभी कभी हाय जिंदड़ी वे यारो हाय जिंदड़ी, आंसुओं के पीछे मुस्काए जिंदड़ी। भूलना आसान नहीं और रोना। विश्वनाथ उस चीज का नाम है जो गरीबी और इंसानियत से प्यार करता है और आप जैसे राक्षसों पे वार करता है। जब जब जो जो होना है, तब तब सो सो होता है। आसे हल्की हो सोई नहीं मैं सारी रात। दीवार आज करेगी तोड़ के बंधन प्रेम दीवानी प्रीतम की कब होगी। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं।
12वें नंबर पर थी विश्वनाथ, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, प्राण, प्रेमनाथ, परीक्षित साहनी, रीटा भादुड़ी, मदनपुरी, सुलोचना, रंजीत, भरत भूषण। गीतकार अनजान, एमजी हशमत, इंद्रजीत सिंह तुलसी, विट्ठल भाई पटेल। संगीतकार राजेश रोशन। स्क्रीन प्ले राम केलकर। स्टोरी, डायलॉग्स, डायरेक्शन सुभाष घई। सुभाष घई ने बताया था कि कालीचरण के बाद मैंने गौतम गोविंदा शुरू की थी, पर फिल्म डिले होती चली गई। इस बीच मेरी लिखी फिल्म खान दोस्त फ्लॉप हो गई, जिसके निर्देशक दुलाल गुहा थे। तब शत्रुघ्न सिन्हा मेरे पास आए और कहा मेरी प्रोडक्शन के लिए एक फिल्म डायरेक्ट करो। शत्रुघ्न सिन्हा ने सुभाष घई को सिर्फ 1 महीने का समय दिया था फिल्म शुरू करने के लिए। कोई कहानी तैयार नहीं थी। 3 दिन के लिए सुभाष घई खंडाला चले गए और एक आइडिया डेवलप किया कि एक क्रिमिनल लॉयर क्रिमिनल बन जाता है। 15 दिन में स्क्रिप्ट तैयार की और शूटिंग शुरू कर दी। सेट पर बहुत कुछ इम्प्रोवाइज होता चला गया। 10 महीने के अंदर फिल्म का पहला कट तैयार था, जिसे देखकर सुभाष घई को लगा कि फिल्म में बहुत कमियां हैं। 8 दिन की शूटिंग और रखी गई और कमियां दूर की गईं। जल्दबाजी में फिल्म लिखी गई थी, पर ऑडियंस के रिस्पॉन्स ने सुभाष घई को खुश कर दिया था। कालीचरण की तरह इस फिल्म के डायलॉग्स पर भी तालियां और सीटियां बजती थीं। शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग तो आज भी लोग बोलते हैं, अक्सर शत्रु से इसकी फरमाइश करते हैं। रंजीत को इस फिल्म ने और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया था। पब्लिक प्लेसेस में अक्सर लोग उन्हें उनका डायलॉग बोलकर पुकारते थे। वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभी। पहले रंजीत को बुरा लगता था, फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये उनकी सफलता है। परीक्षित साहनी से शत्रुघ्न सिन्हा को कुछ प्रॉब्लम हुई, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने परीक्षित साहनी का रोल भी छोटा करवा दिया था। रीना रॉय बहुत अच्छी लगी। रीटा भादुड़ी अपनी जगह ठीक थी। प्रेमनाथ और प्राण अपनी अपनी जगह छाए रहे। शत्रुघ्न सिन्हा तो फिल्म की मेन अट्रैक्शन थे ही। ये सुभाष घई की इकलौती फिल्म है जिसके संगीतकार राजेश रोशन थे। फिल्म के सारे गाने पॉपुलर थे। सुभाष घई की 3 फिल्मों में ऐसा हुआ कि मन्ना डे का गाया गाना प्राण पर फिल्माया गया। विश्वनाथ के बाद कर्ज और क्रोधी में भी था। विश्वनाथ का बजट 1 करोड़ 10 लाख के करीब था। कलेक्शंस 2 करोड़। वर्डिक्ट सेमी हिट। अपना क्या है, हम तो है मामूली फंडेबाज। मेरा दिमाग और मेरा शबाब, मोहब्बत में अजी क्या आप अपना इम्तिहान देंगे। चलो हम इम्तिहान देंगे। दुनिया में पैसे बिना कैसे हम जिएंगे। ये प्यार की बात भी जिंदगी से कम नहीं। दुल्हन खूबसूरत है, दूल्हा मुझे बनाओ यारो, अभी 11 नहीं बजे है। 11वें नंबर पर थी फंदेबाज। धर्मेंद्र, डबल रोल, मौसमी चटर्जी, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, रंजीत, सत्यन कपूर, ब्रह्मचारी, नाज। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स कौशल भारती। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार R.D. बर्मन। निर्माता सुरजीत औजला, निर्देशक समीर गांगुली। फिल्म अलग अंदाज में शुरू होती है। एक गरीब आदमी एक्टर बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। आगे चल के फिल्म में वो सब है जो राम और श्याम, सीता और गीता, जैसे को तैसा जैसी फिल्मों में था। एक की जगह दूसरा हमशक्ल पहुंच जाता है। फिल्म एंटरटेनिंग थी। इसको 4 चांद लगाए R.D. बर्मन के म्यूजिक ने। फिल्म के सारे गाने हिट थे। पहले लीना चंदावरकर को हीरोइन लिया गया था, पर उनके पर्सनल इश्यूज के कारण फिल्म डिले हो रही थी। फिर मौसमी चटर्जी को लिया गया। फंदेबाज का बजट 1 करोड़ 45 लाख के करीब था। कलेक्शन 2 करोड़ 10 लाख। वर्डिक्ट अबव एवरेज। इस एपिसोड में बताई गई बजट, कलेक्शन, रैंकिंग और वर्डिक्ट की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद अलग अलग पेजेस से ली गई है। ये कितनी ऑथेंटिक है कितनी नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही 1978 की 11 से 21 नंबर पर रही 11 फिल्मों का ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। इस एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें, पर एपिसोड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।